प्राण ऊर्जा उपचार क्या है, आइए इसे समझने का प्रयास करें। यह संसार दो रूपों में विद्यमान है, दृश्य जगत और अदृश्य जगत। दृश्य जगत को स्थूल जगत कहा जाता है और अदृश्य जगत को सूक्ष्म जगत कहा जाता है। हमारा जो शरीर है स्थूल जगत के अंतर्गत आते हैं। इसे हम फिजिकल बॉडी के नाम से जानते हैं। हमारा ये फिजिकल बॉडी है, 3.5 हाथ की शरीर है। ऐसे ही 2 शरीर और होता है जिसे हर कोई परिचित नहीं है, न तो कोई डॉक्टर वैद्य परिचित है। 95% लोग इससे परिचित नहीं हैं। फिजिकल बॉडी के अलावा 2 और बॉडियाँ होती हैं, उसको एस्ट्रल बॉडी और एनर्जी बॉडी कहते हैं। आजकल प्रायः देखने सुनने में आता है, लोग कहते हैं हमने डॉक्टर से दवाई ली, इलाज करवाया, पर बीमारी जाने का नाम ही नहीं लेता है। ठीक होने के बावजूद बीमारी फिर से दोबारा वापस चले आते हैं। ऐसा क्या कारण है? तो एस्ट्रल बॉडी, एनर्जी बॉडी और फिजिकल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी जो है एनर्जी बॉडी और फिजिकल बॉडी का सुरक्षा कवच कहलाता है। क्योंकि जब कोई जबरदस्त आघात, भीतरी आघात या बाहरी आघात या कोई इन्फेक्शन होता है, और जब इन्फेक्शन के कारण से एस्ट्रल बॉडी में छिद्र हो जाते हैं या कहीं दरार हो जाते हैं, जिससे जो है रोगाणु कीटाणु के इन्फेक्शन, फंगल आदि, वायरस आदि जो है एनर्जी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। तो जब एनर्जी बॉडी में कोई फंगल इन्फेक्शन, रोगाणु कीटाणु बीमारी के आ जाते हैं, तो एनर्जी बॉडी, चूँकि एनर्जी बॉडी ही इस फिजिकल बॉडी को चलाती है। सारा कार्य संपन्न जो है एनर्जी बॉडी के द्वारा फिजिकल बॉडी का होता है। तो जब एनर्जी बॉडी में इन्फेक्शन, रोगाणु कीटाणु बीमारी के अणु परमाणु आ जाते हैं, तो एनर्जी के साथ साथ चक्रों में प्रवेश कर जाती है। चक्र जो होते हैं ऊर्जा के केंद्र होते हैं। जैसे बिजली घर से ऊर्जा निकलती है, बिजली निकलती है और वो सबसे पहले ट्रांसफार्मर में आती है। ट्रांसफार्मर से आ करके फिर वितरित होती है, अलग अलग जगहों में वितरित की जाती है। ऐसे ही एनर्जी बॉडी से एनर्जी निकलती है तो सबसे पहले चक्रों में जाती है। क्योंकि चक्र जो ऊर्जा के केंद्र होते हैं और ऊर्जा के केंद्र चक्र जो होते हैं, वहाँ से ऊर्जा जो है अंग प्रत्यंग में, कोशा में, सेल में आदि में वितरित की जाती है। जब एनर्जी बॉडी से अशुद्ध, दूषित, नेगेटिव ऊर्जा, रोगाणु कीटाणु के जो ऊर्जा है, वायरस है, चक्रों में जब आते हैं, तो जिन चक्रों में ये दूषित गंदे ऊर्जा रोगाणु आते हैं तो वो चक्र डैमेज हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक से कार्य नहीं करते हैं। तो जिन चक्रों से जो अंग प्रत्यंग जुड़े होते हैं, उन अंग प्रत्यंगों में भी रुकावटें आने लगती है, दिक्कतें आने लगती, ठीक से कार्य नहीं होता है। तो लोग कहते हैं, कोई कहते हैं नस दब गई है, कोई कहते हैं सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। इस प्रकार से व्यवहार में, कार्य करने में अक्षमता पैदा होती है, रुकावटें पैदा होती है। उस स्थिति को लोग रोग होना कहते हैं। रोग जब हो जाते हैं तो शुरुआत में कम दिक्कतें रहती हैं, धीरे धीरे रोग बढ़ता जाता है तो दिक्कतें बढ़ती जाती है और लोगों से सहन नहीं होती है। इस स्थिति में लोग जो है उस रोगों से बचने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर वैद्य के पास जाते हैं। डॉक्टर वैद्य से इलाज कराते हैं तो कुछ बीमारियां तो ठीक हो जाती है और कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो है ठीक होने के बावजूद फिर से उभर आते हैं, फिर इलाज कराते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर उभर आते हैं। ऐसा ये क्रम जो है बरोबर चलते रहता है। ये क्रम बरोबर चलते रहता है, ठीक नहीं होता है। तो लोग सोचते हैं, डॉक्टर भी सोचते हैं आखिर कारण क्या है, क्या कारण है कि रोग एक बार ठीक होने के बाद बार बार आता है, ठीक नहीं होता है। क्योंकि डॉक्टर वैद्यगण
फिजिकल बॉडी को अच्छी तरह से जानते हैं, तो ये नहीं जानते कि फिजिकल बॉडी के अलावा अन्य 2 और बॉडी होती है जिसका उपचार करके रोगों को दूर किया जा सकता है। न तो उन्हें एस्ट्रल बॉडी की पता है, न उन्हें एनर्जी बॉडी की पता है, क्योंकि बीमारी जो है एनर्जी बॉडी में मौजूद है तब तक 1000 बार इलाज कराने के बावजूद बीमारी ठीक नहीं हो सकता है। तो कारण एनर्जी बॉडी में है और कार्य हो रहा है फिजिकल बॉडी में। तो कार्य को हम कितनों दबा दें, जब तक कारण रहेगा तब तक बीमारी दूर नहीं किया जा सकता है। प्राण ऊर्जा उपचार में एनर्जी बॉडी का इलाज किया जाता है, एनर्जी बॉडी की सफाई की जाती है, चक्रों की सफाई की जाती है और जो सूक्ष्म नाड़ियाँ होती है उसकी सफाई की जाती है और शोधन करके उसको फिर से नई शुद्ध ऊर्जा प्रदान किया जाता है, जिससे बीमारी उखड़ जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। एक बार ठीक होने के बाद कभी दोबारा लौट कर नहीं आते हैं। लोग यहाँ तक कहते हैं कि भाई आप लोग प्राण ऊर्जा उपचार करते हैं तो रोगी को न तो कोई दवाई देते हैं न तो रोगी को छूते हैं। इसका कारण यह है, जो कोई डॉक्टर वैद्य फिजिकल बॉडी का इलाज करेंगे तो उसे छूना ही पड़ेगा, उसको दवा, इंजेक्शन, टेबलेट, सिरप, काढ़ा, लेप आदि उसको देने होंगे, तो ही बीमारी का उपचार संभव है। क्योंकि एनर्जी बॉडी अत्यंत सूक्ष्म होता है, उसे खाली आंखों से जन साधारण लोग देख नहीं सकते हैं, इसलिए उसको छूने की ज़रूरत नहीं पड़ता और न किसी प्रकार से कोई दवा, टेबलेट, इंजेक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि सूक्ष्म होता है तो उसका सूक्ष्म रूप से इलाज किया जाता है और सूक्ष्मता से इलाज करने से बीमारी जड़ मूल से उखड़ कर ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा बीमारी नहीं आती है। तो आइए हम प्राण ऊर्जा उपचार को अपनाएं, स्वयं स्वस्थ हों, औरों को स्वस्थ होने में सहयोग प्रदान करें। प्राण ऊर्जा उपचार सीखना अत्यंत सरल है। इसे 18 वर्ष से अधिक उम्र के नर नारी, लड़के लड़की कोई भी इसे सीख सकता है। हमारा पता है प्राण ऊर्जा उपचार ध्यान योग संस्थान, ग्राम कुर्रा, राजीव रायपुर रोड, गोबरा नवापारा के पास, छत्तीसगढ़। हमारा मोबाइल नंबर है 9992632188। अधिक जानकारी के लिए, वीडियो देखने के लिए YouTube में SG कौशल साहेब जी सर्च करें। हमारे यहाँ सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज, पुराने से पुराने जटिल रोगों का इलाज कम से कम समय में और कम से कम खर्चे में इलाज किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। स्वस्थ लाभ हो आपका, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। इसी के साथ आज इतना ही।